सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 10 त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रश्नावली 10.2 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साथ ही साथ उसके प्रश्नावली के प्रश्नों को संपूर्ण हल करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 10.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भी हमने प्रश्नावली 10.1 के लिए वीडियो बना लिया है। साथ ही साथ अन्य अध्यायों का भी वीडियो बन चुका है। जो विद्यार्थी अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ साथ जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस वीडियो की। ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस प्रश्नावली का, वो है समद्विबाहु त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये होता क्या है? सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। त्रिभुज तो आप जानते हैं जिसकी 3 भुजाएं होती है। तो इसमें क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला गुण होता है किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसको समझो। मान लेते हैं मेरे पास ए बी और सी है, ठीक। अब इसमें बराबर भुजाओं वाले मतलब भुजा यदि बराबर हो, मान लेते हैं ए बी बराबर है इधर के ए सी, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर जो प्रमेय होता है, नियम होता है, उसको सिद्ध करने के कई स्टेप बता दिया हूं मैं, पिछले कई अध्यायों से बता रहा हूं। सबसे पहले यहाँ लिखना होता है कथन। कथन का मतलब आपको कौन सी जानकारी दी गई है। तो जानकारी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कथन को पुनरावृत्ति में लिखना है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा स्टेप होता है दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी में जो मेरा ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ये दिया गया है। सिद्ध करना है। सिद्ध हमको ये करना है कि जो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब मेरे को कोण बी को बराबर दिखाना है कोण सी के, तो यही सिद्ध करना है। कोण बी बराबर है कोण सी। अब इसके लिए आपको रचना करना पड़ेगा। रचना में हम लेंगे कि हमने शीर्ष ए से भुजा BC पर लंब डाला। ये हमारा अतिरिक्त काम करना है। ये 90, ठीक है। और उसका नाम दिया मैं AM, लंब है BC पर। क्लियर हो गया बात? क्या चाहो तो आप इसे D भी लिख सकते हो। चलिए ABC है तो D ही लिख देते हैं। चलो M के बजाय D लिख दिया मैंने।
और इस तरह हो गया एडी लंब है मतलब 90 अंश है, यहाँ पर बीसी पर, यह रचना हो गया। अब हमारा होता है उपपत्ति, मतलब जो बोला गया है उसको सिद्ध करके दिखाना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं, तो मैं इसको लूंगा त्रिभुज ए डी बी में एवं त्रिभुज ए डी सी में समकोण है ये। तो यहाँ पर आप कुछ दिख रहा होगा ए डी बी, कोण ए डी, ठीक है, बी बराबर कोण ए डी सी, क्योंकि दोनों 90 अंश है, ठीक है, क्लियर हो गया बात। उसके बाद इधर का ए बी उधर के ए सी के बराबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको दिया गया है। अब ये वाला भुजा देखो एडी, एडी इस त्रिभुज में भी है और उस त्रिभुज में भी है। एडी बराबर है एडी के, उभयनिष्ठ भुजा। तो भैया देखो यदि आपके पास दो त्रिभुज हो, यदि आपके पास कोई दो त्रिभुज हो, क्लियर हो गया। और एक मिनट तो पूरा डबल कर लेता हूं ताकि अच्छे समझ में आएगा आपको। ये देखो, चलो ये हो गया, ठीक। चलिए अब देखो इसका नाम बता देता हूं मैं। इसका नाम है ए, यहाँ डी, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ डी और यहाँ सी। देखो ये समकोण है, बिल्कुल समकोण के सामने वाला मतलब कर्ण बराबर है, ये कर्ण का काम कर रहा है मेरा, और एक भुजा दोनों की बराबर है। तो कौन सा नियम लगाओगे? सर्वांग समता नियम। भूल गए क्या? अभी भी पढ़ाए थे पिछले वाले में, नहीं देखो तो वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। क्या है, कौन सा? सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? एडीसी के। तो हमारा एक नियम बताया था इसके बाद, यदि जो भुजा बराबर होती है उसके सम्मुख वाला कोण भी बराबर होगा, और जो कोण बराबर होगी के सम्मुख भुजा भी क्या होंगे? बराबर होंगे। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर आखिरी में बी है, यहाँ पर आखिरी में सी है, मतलब ये बी वाला कोण ये सी वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक। अर्थात कोण बी बराबर होगा कोण सी के से। इसका कारण बताया मैंने, क्या है? संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज बताया था मैंने। यदि मेरे पास दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो उसके प्रत्येक अंग एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं, संगत अंग। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो लिखता हूं यही सिद्ध करना था। ये नियम क्या मिल गया? यदि कोई त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है उसके सामने सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होता है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अब अगले के लिए। अगला नियम क्या कह रहा है जरा देखो,
अगला नियम कह रहा है हमारे पास, इसका उल्टा बोल रहा है। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने वाला भुजा बराबर होगा। मतलब इस बार ए बी सी दे दिया है, इस बार कोण बराबर है बोल रहा है। चलिए यहाँ पर आपको प्रमेय को सिद्ध करना है, कथन लिखना पड़ेगा। कथन मतलब ये जो यहाँ से यहाँ आरंभ लगाया हूं, यही कथन है, इसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना है, दिया गया है। दिया गया में क्या लिखोगे, यही तो दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया गया है, इस बार कोण बराबर बोल रहा है, कोण बी बराबर कोण सी। सिद्ध करना है इस बार। क्या सिद्ध करना है भैया, हमको जो सिद्ध करना है वो कुछ इस प्रकार है। बी के सामने वाला ए सी और सी के सामने वाला ए बी दोनों बराबर है। मतलब इस बार भुजा को बराबर सिद्ध करना है। ठीक, फिर वही रचना लेंगे। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल रचना वही रहेगी। चलिए ये ले लिया मैंने। चलो ये ले लिया। ठीक, चलो इधर से ले आता हूँ, आखिर फिर जरूरत पड़ेगी, उससे अच्छा पहले से ले आ जाता हूँ मैं। इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी। ठीक है, चलो ले आया हूं मैं पहले से, जरूरत तो पड़ेगी ही। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास रचना लेना है। अगला स्टेप, रचना ये लेना है कि एडी, सीधा शॉर्ट में लिखता हूं मैं। ठीक है, चलो लिख देता हूं, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एडी लंब डाला गया, अर्थात एडी मेरा लंब है कहां पर, बीसी पर। अब हमारे पास हमको चालू करना है अपना सिद्ध करना, जिसको बोलते हैं उपपत्ति। त्रिभुज ले लेंगे ए ए बी, और ये ए डी और सी। 90 अंक डाला हूं इसलिए समकोण त्रिभुज लिखूंगा, समकोण त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए डी सी में। ठीक, ये कोण हमको इसको दिया है, इसके बराबर दिया है। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर। मतलब दो ठो लगातार कोण और एक भुजा। भले समकोण त्रिभुज है, लेकिन समकोण कर्ण भुजा आरएचएस नहीं लगेगा, क्योंकि कर्ण बराबर नहीं दिया है। जब कर्ण बराबर नहीं देगा तो नियम नहीं लगा पाओगे। ठीक, चलिए जो जो दिया है उसको लिखो। कोण बी बराबर कोण सी, ये दिया गया है। कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी, और दोनों का मान 90 है इसलिए बराबर है। इधर का एडी और उधर का एडी दोनों तो एक ही एडी है, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, उभयनिष्ठ भुजा। एक नियम क्या लगाओगे, दो लगातार कोण फिर भुजा, लिखोगे कोण कोण भुजा। सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज एडीबी
सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। क्लियर हो गया बात। और सर्वांग सम हो गया तो मैं क्या बताया था, इधर का जिस कोण को आप लोग है उधर जो उसके बराबर है उससे सामने सामने वाला क्या रहेगा, बराबर। यहाँ 90 के सामने क्या दिख रहा है देख लो, AB। और 90 के बराबर उधर 90 वाला है, 90 के सामने क्या दिख रहा है इधर, AC। नियम क्या लगाओगे, संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज, ठीक। और क्या लिखोगे, यही सिद्ध करना था। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो ये जो दो नियम हैं, इन्हीं नियमों पर अब क्या बनेगी, हमारी प्रश्नावली के प्रश्न बनेंगे। चलिए तो एक एक करके हल कर लेता हूं मैं। पहला देखो, त्रिभुज में आपको क्या दिया है, पहले देख लो। ABC 2 बराबर 60, ये A दिया है, ये B, ये C, ये इसके बराबर दिया है, और ये 60 दिया। ये दोनों बराबर है तो उसके सामने सामने वाला कोण भी तो क्या होगा, बराबर होगा। बिल्कुल। यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन में, त्रिभुज ABC में, ठीक, AB बराबर है किसके, AC के। A और B के सामने कौन सा कोण दिख रहा है आपको, C, ठीक। यहाँ पर लिखना है उसी नियम को। नियम हमारा क्या कहता है, जरा देखो, इस नियम को लिखना पड़ेगा आपको। यदि भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इसको चलिए कॉपी करके ले जाता हूं मैं। नियम को बार बार लिखना पड़ेगा हमें, ठीक। ये मेरा नियम है, और जो नियम लगेगा उसको तो लिखना पड़ेगा। चलिए, नियम क्या कह रहा है कि जो भुजा क्या होती है हमारी, बराबर होती है, उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। नियम मैंने लिख दिया। अब ये नियम लिख के, इस नियम के अनुसार मेरा कोण भी है, अतः लिखता हूं मैं, कोण जो भी है बराबर आएगा कोण C के, ठीक। और दोनों को मैं मान लिया x, या माना, नहीं मानोगे तो भी चल जाएगा, ठीक। तो यहां पर लिखूंगा त्रिभुज के अंतः कोणों के योग नियम से, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। यहाँ पर C निकालना है, A का मान दिया है 60। अब देखो भैया B किसके बराबर है, C, तो B के जगह कोण C लिख दो, फिर कोण C लिख दो 180। ये 60 उधर जाके माइनस होगा, C और C कितने बार आ गया, 2 बार आ गया, 180 माइनस 60, तो कोण C बराबर कितना, 120 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं, चित्र में कोण A बराबर कोण B दिया है, चित्र मैं बना देता हूं। ये मेरा चित्र दिया हुआ है ABC, बोल रहा है A और B बराबर है बोल रहा है, और AC और BC का अनुपात पूछा है। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन को,
त्रिभुज एबीसी में मेरा कोण ए बराबर है कोण किसके, बी के। तो क्या कहता है नियम, नियम हमारा कहता है कि भैया यदि, क्या लिखा है देख लो, नियम हमारा कहता है यदि कोण बराबर है तो भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। चलो फिर नियम लगा दिया मैंने, यदि इस बार उल्टा है देख लो, ठीक कोण बराबर है तो सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो कौन कौन सा कोण बराबर है, ए के सामने में कौन है, बीसी। अतः लिखूंगा मैं बीसी बराबर बी के सामने में कौन है, एसी। दोनों बराबर हो गए। इनका अनुपात पूछा है तो एसी अनुपात माने बटा बीसी, एसी, बीसी किसके बराबर है, एसी। सेम को सेम से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1/1। अनुपात में लिखोगे तो कितना आएगा, 1:1। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ता हूं अगले के लिए। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर एसी, कोण बी बराबर 50 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब चित्र तो दिया नहीं है लेकिन हमको तो बनाने की जरूरत पड़ेगी, के बिना तो रेखागणित असंभव है। चलिए यहाँ पर हमको खुद ही मानना पड़ेगा कि ए बी और ये सी, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। चलिए सॉल्यूशन, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है एसी के। दो भुजा पहले से बराबर दिया है तो उसके कोण तो बराबर होंगे। चलिए नियम को लगाना पड़ेगा। ये नियम कहता है हमारा, यदि मेरा भुजा बराबर है उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो गया। अतः मैं क्या बोलूंगा, बोल रहा है कि दो भुजा बराबर है तो उसके सामने सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसका मतलब बी सी के बराबर हो जाएगा। अतः कोण बी बराबर कोण सी, यहाँ पर कोण बी का मान दे दिया है 50, है ना। अतः मेरा क्या हो जाएगा, बी का मान 50 रख दो, कोण सी, कोण सी भी 50 निकल गया, ये भी 50, ये भी 50, 50 50 100, ये कितना होगा, 80 होगा। भाई कितना है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। ये मेरे को निकालना है धन, बी का मान आ गया 50, सी का मान आ गया 50, 50 50 100 हो गया। कोण ए धन 100 बराबर 180, उधर करोगे तो कोण ए बराबर 180 ऋण 100, और ये कोण ए का मान आ जाएगा 80, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मतलब चौथा वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। चलिए थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ, जगह है तो नीचे दिखेगा नहीं। अगला आते हैं चौथा में। चौथा क्या कह रहा है, जरा देखो। चौथा मेरा कह रहा है यदि कोण सी बराबर कोण ए बी बराबर 4, ए सी बराबर 5 तो बी सी होगा। गजब है ये प्रश्न। चलिए कोण वाला लगेगा ना यहाँ पर। चलिए
कोण वाला लगेगा। चित्र तो पहले निकाल लेता हूं, चित्र की हमको जरूरत है, सख्त जरूरत है। बिना चित्र के रेखा गणित संभव नहीं है भैया, भले दिया रहे चाहे मत दिया रहे। हमको बोला है त्रिभुज एबीसी है, मैं एबीसी ले लेता हूं। कोण सी बराबर कोण ए, ये जो सी और ए बराबर दिया है, लो सॉल्यूशन। त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर कोण ए, ये प्रश्न में दिया गया भैया। ए भी बराबर 4 है, ये जो ए से बी है ना, ये 4 सेंटीमीटर है बोल रहा है, और ए से सी 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। बी सी का मान पूछा है। चलिए अब देखो भैया, जो जो कोण बराबर होते हैं आपको पता होना चाहिए, उसके सामने वाला जो भुजा है वो बराबर होगा सी के सामने, तो नियम तो लिखना पड़ेगा। नियम क्या कहता है कि जो कोण बराबर होंगे उसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए वही लिख दिया मैंने। अतः यहाँ पर सी के सामने में है मेरा ए बी, और ए के सामने है मेरा बी सी। तो सी के सामने है मेरा ए बी, और ए के सामने है मेरा बी सी। और बी सी मेरे को कितना दिया हुआ है, निकालना है, और उसके बराबर होगा ए बी, और ए बी को कितना दिया है, 4। तो बी सी का मान कितना हो जाएगा भैया, 4। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। बढ़ते हैं अगले के लिए। क्या बोला है, कोण बी बराबर 55। चित्र में कौन भी है ये देखो जरा, चित्र को ध्यान देना है, इसमें चित्र पहले से बना बनाया है। ठीक है, ए बी सी है और डी बी है, ए बी सी और इधर डी है। डी है बी सी का मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ये बी से डी और डी से सी बराबर है। ए बी बराबर ए सी है, ए बी किसके बराबर है, ए सी। कोण बी ए डी का निकालना है मान, बी ए डी ये वाला। ठीक, और कोण बी का मान कितना दिया है, 55। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो जरा ध्यान से, थोड़ा लंबा तो जाएगा जाने के लिए। चलिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है, त्रिभुज हमारे पास ए डी बी में, ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी एवं त्रिभुज ए डी सी में, ये देखो ए बी बराबर दिया है उधर के ए सी के। ठीक, अब ये देखो बी डी ये दिया गया है, दिया गया है, देखो यहाँ पर ए बी बराबर ए सी। अब हमारे पास बी डी बराबर है डी सी के, ये भी दिया गया है। डी बी सी का मध्य बिंदु है बोला है ना, मतलब ये बीच वाला है, तो दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल। अब इसको देखो, ये जो लकीर है इस त्रिभुज में भी है उस त्रिभुज में भी, तो मेरा एडी बराबर है एडी के, ये दोनों हैं, दोनों में है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा,
उभयनिष्ठ भुजा। देखो एक त्रिभुज में अगर 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के 3 संगत भुजाओं के बराबर हो जाए, मैं यहां पर लगाऊंगा भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जब देखो, त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज एडीसी। क्लियर हो गया बात। इससे क्या पता चला, ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण दोनों बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस त्रिभुज में ये जो डबल लकीर खींचा उसके सामने ये वाला कोण है, और इस डबल लकीर के इधर ये डबल लकीर बराबर है, तो इसके सामने जो भी आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यहां से आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो इस ए का पूरा नाम होगा बी ए डी। कोण बी ए डी बराबर होगा कोण किसके, बी ए डी के। कारण भाई भाई नियम बताया था मैंने, संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक, अब इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये है, साथ ही साथ एक और चीज देखो, कई तरीके हैं इसको बनाने के, तो बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है, अब इनको मान लो, चलो ध्यान से देखो, साथ ही साथ यहां पर मेरे को पहले से, अब एक और कोण को ले लेता हूं मैं, देख लो ए बी डी। ठीक, कोण ए बी डी बराबर हो जाए कोण ए सी डी। ए बी डी मतलब ये बी वाला तो दिया है 55, तो ये कोण ए सी डी, इस ए सी डी को तो सी बोल रहे हैं, तो कोण सी बराबर हो जाएगा मेरे पास 55। नियम यही लगेगा। और भी कई तरीके हैं होने के लिए। ये देखो, ये सबसे बड़ा त्रिभुज में ये बड़ा वाला ये बराबर है, तो इसके सामने सामने भी बराबर हो सकता था शुरू में ही, लेकिन नहीं ले पाई, इसलिए यहां पर ले लिए जी। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए अब यहां पर मैं क्या करता हूं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, अंतःकोण के त्रिभुज के अंतःकोण के योग नियम से, ठीक, क्या बोलेंगे हम, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, तीनों मिलके क्या होगा 180। थोड़ा सा ऊपर खिसका रहा हूं मैं, ठीक है, ये हमारा आ गया, तीनों मिलके 180 बनाएंगे, समझ में आ गया। अब ये जो ए है ना, इसको दो छोटे छोटे भागों में बांटो, तो क्या हो जाएगा मेरा बी ए डी, कोण बी ए डी ध्यान कोण बी ए डी। ये पूरा बड़ा कोण को मैंने छोटा छोटा कोण में क्या कर दिया, बांट दिया, इस ए को छोटे छोटे ये वाला और ये वाले में बांट दिया, प्लस कोण बी का मान है 55, धन कोण सी का मान भी है 55, बराबर 180। 55 55 110 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों तो बराबर है भैया, अभी अभी देखो सिद्ध किया हूं मैं। ठीक, तो कोण बी ए डी प्लस सी ए डी के जगह आप लिख सकते हो बी ए डी बराबर 180 ऋण 55 दूने 110। अब बी ए डी दो बार है मेरे पास, इसलिए दो बार कोण बी ए डी, ठीक, बराबर 180 में 110 चला गया 70, ये दो इधर भागित होगा, कोण बी ए डी बराबर 70/2, और ये आएगा 35।
ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कहां पर है, सी पर। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया परंतु हमारा आ चुका है। क्लियर हो गया बात। चलिए अब इसके बाद छठवां है। चलिए छठवां को अभी देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, ये समषटभुज है, माने छह भुजा बराबर है बोल रहा है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मिलान करता हूं। तो यहाँ देखो 1 2 3 और 4 त्रिभुज बन रहा है। तो याद रखो किसी बिंदु से आप उसके अगल और उसके बगल वाले शीर्ष को छोड़कर बाकी से मिलाओगे तो जितना त्रिभुज बनेगा उसको 180 से गुणा कर देना है, तो आपका कुल कोण मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, इसका नाम तो नहीं दिया है लग रहा है हमारे बुक में, बिल्कुल नाम नहीं दिया है। ठीक है, चलो नाम नहीं दिया हुआ है, ऐसी बनाना पड़ेगा। चलो मैं ले लेता हूं ए बी सी डी ई और ये एफ। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई ए बराबर एफ ए, सब एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक, अब यहां से देखो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कोण ई बराबर कोण ए। ये दोनों इसलिए है क्योंकि ये समषटभुज है, मतलब छह भुजा बराबर है तो छह कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखो जो बताने जा रहा हूं उसमें, ये एक्स निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं बताया अभी 4 त्रिभुज बन रहे हैं, तो प्रत्येक कोण का मान, तो इसके लिए सूत्र होता है n ऋण 2 गुणित 180 बटे में n। n का मतलब इसके पास कितने भुजा है, तो 6 ऋण 2 गुणित 180 बटे 6, तो 6 में 2 घटा हुआ 4 गुणित 180 बटे में 6, 6 कम 6 तीसम, मतलब प्रत्येक कोण आपका 120 है। तो इस बाकी को तो नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर 120 मिल गया मेरे, मतलब मेरे पास जो कोण सी आ गया वो 120 आ गया है। यहाँ तक स्पष्ट हो गई बात। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं, वो तो अलग बात है, इसको देखो जरा। ये वाला दिख रहा है, इसका नाम है बी सी और डी। तो ये बी सी सी डी बराबर है त्रिभुज बी सी डी में, और ये जो सी है मेरे पास 120 मिल चुका है। ठीक है, मेरा बी सी बराबर है सी डी के, तो ये समषटभुज है, बता दिया हूं शुरू में ही। ये मेरा एक्स था, तो नियम तो वही कहता है यदि दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। नियम यही है ना। चलिए यहां पर लगा लेता हूं मैं नियम को। ठीक है, अतः लिखूंगा ये देखो, ये तो 120 हो गया, ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा एक्स हो जाएगा। ठीक, यहां पर कोण बी बराबर कोण डी आएगा और दोनों एक्स हो जाएंगे, क्योंकि एक जन एक्स है दूसरा भी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज के अंतः कोणों के योग नियम से, त्रिभुज के अंतः कोणों के योग नियम से क्या रहेगा, कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 180। कोण बी का मान एक्स है, कोण सी का मान 120 आ गया।
कोण डी का भी मान x हमने निकाला अभी अभी। अब इधर हम जाएंगे तो मेरे पास x कितना हो गया, 2x 120 उधर पक्षांतर होगा और 180 ऋण 120 और 2x का मान आएगा 60 और x का मान आ जाएगा 30। घटेगा नहीं है, 2 एक कम और 2 का 30 बार में। तो इस तरह से x का मान आ गया हमारे पास 30। अगला बढ़ते हैं 7वां के लिए। 7वां बोल रहा है ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है बोल रहा है, जिसमें ए बी बी सी के बराबर है बोल रहा है। आधार मेरा बीसी है, ठीक है। कोण ए का मान है 2x धन 8। कोण बी का मान है 4x ऋण 20। ठीक, चलिए तो x का मान दर्शाइए, x का मान ज्ञात कीजिए और ये किस प्रकार का त्रिभुज है वो भी बताना है। बहुत इजी है, चलिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। देखो त्रिभुज एबीसी में ए बी मेरा बराबर है बीसी के। तो अभी अभी नियम तो बताया मैंने। नियम क्या बराबर बताया मैंने, यदि जो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये देखो ए बी के सामने है सी, इसलिए लिखूंगा अतः कोण सी बराबर होगा, ये तो ए बी के सामने है, एसी के सामने कौन है, बी, और बी का मान तो दिया हुआ है। चलिए कोण ए मेरे को दिया हुआ है 2x धन 8, कोण बी बराबर दिया है 4x ऋण 20 और बी का मान सी के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब सी भी मेरा 4x ऋण 20 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आ गया मेरा 4x ऋण 20। अब वही लगाएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। चलिए त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से, ठीक, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180। सबको रखिए, ए की जगह में क्या रखोगे, दिया रखो 2x धन 8। बी की जगह रखोगे क्या, 4x ऋण 20। सी की जगह क्या रखोगे, 4x ऋण 20 बराबर 180। 2x 4x 6 और 4 10 8 ऋण 20। चलो एक काम करता हूं मैं, 180 तो मेरे पास है, ऋण 20 उधर जाके धन 20, ये ऋण 20 उधर जाके धन 20, ये धन 8 उधर जाके ऋण 8। अभी आ गया 220 और मैं 8 घटाओगे 212 है, यही आ गया ना, देखो यही तो आना चाहिए। चलो ये 80 है कि क्या है जरा देखता हूं मैं, 1 मिनट, पहले प्रश्न को पूरा देख लेता हूं मैं। 2x धन 8 4x ऋण 20 ए बी बी सी। अच्छा इसीलिए है, गड़बड़ा गया यहाँ पर। ए बी बी सी दोनों बराबर है भैया। चलिए कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं बस, ठीक है। यहाँ कुछ बड़ा गलती नहीं हुआ है, कोई बड़ा गलती नहीं हुआ है, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। जो मेरा एसी था ना उसके बजाय बीसी दिया है, ठीक है। चलिए अभी तो मैं सोचूं आंसर कैसे नहीं आ रहा है। तो इसके सामने जो है इसके होगा, इसके सामने वाला होगा, मतलब ये आएगा मेरा 2x, मतलब जो सी है उसके जगह, सॉरी बी लियो लिखे हो बी, उसके जगह आएगा ए। ठीक, मतलब जो मेरा सी है वो ए के बराबर होगा भैया। देखो ज्यादा लंबा चौड़ा कोई गलत नहीं हुआ है, हड़बड़ी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
मतलब मेरे पास 2 x धन 8 है, वो 2 बार आएगा। ठीक, चलिए हो गया बस, हड़बड़ाओ नहीं, फिर से समझा देता हूं मैं। ये देखो, ये जो मेरा आया है ना, ये 4x ऋण 20, ये नहीं आएगा। ये क्या आएगा जरा देखो, a और ये बराबर है, तो इसके सामने a और इसके सामने c, इसलिए c के बराबर होगा a, और a का मान है मेरे पास 2x धन 8। ठीक, ओके, तो यहाँ पर c के जगह हम क्या रखोगे, 2x धन 8, और कुछ भी परिवर्तन नहीं किया हूं मैं। ठीक, आप पूरा एक बार देख लेना। चलिए, 2 4 6 और 2 8x हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो, ये ऋण 20 है, उधर जाके धन 20 हो गया, धन 8, ये इधर जाके दोनों ऋण 8 होंगे, तो ये बचेगा 12, बचेगा ना 12। चलो देख लो, तो 8x बराबर, चलिए देखो आ रहा है, जरा देखो, 20 में 8 गया 12, 12 में 8 गया 4, ये होगा ना 4 तो। ठीक, ये आ जाएगा मेरे पास 184, ये कटेगा 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 तिया 24, और x का मान आ गया 23। हमको x का मान तो निकालना ही है, साथ ही साथ कोण a भी निकालना है, और b भी निकालना है, और c भी। क्यों? क्योंकि हमको पूछा है कि ये न्यून है कि समकोण है कि अधिक कोण है। ठीक, ये सब निकालना है, तो चलिए एक ही जगह में क्या लिखोगे, 2x धन 8, 2 गुणी 23 धन 8, 23 दूने होता है 46, और 8 54, तो इसका a और c तो बराबर है, तो a 54 है, तो c भी क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक, 54 54 108 हो गया, तीनों मिलके 180 होता है। यहाँ पर मेरा 4x ऋण 20 है, 23 चौक 92 ऋण 20 72। तो देखो कोई भी कोण है 90 से अधिक नहीं है, क्योंकि कोई भी कोण 90 या उससे अधिक नहीं है। अतः त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि 90 से सब छोटे होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर हो गया बात, चलिए बिल्कुल। अब देखो 8वां 9वां 10वां बचा है बस, फिर कहानी खत्म। चित्र में दिया गया है ए बी, अब ABCD कौन कौन है वो देख लो जरा, ABCDE, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ। क्लियर हो गया बात, चलिए और क्या क्या दिया है जरा इसको देख लो। ए बी मेरा समांतर है, ए बी समांतर है ए डी, बिल्कुल ये दोनों समांतर है, और सी ए सी एफ के समांतर है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। तथा BC बराबर EA, कहाँ है BC, ये जो B से C है वो E से 1 के बराबर है। चलिए तो यहां लिखता हूं मैं सॉल्यूशन, क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम। ठीक है, हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक, चलिए ओके, चलिए सिद्ध करें, बिल्कुल। अब देखो भैया मेरा ए बी दिया गया है, ए बी समांतर है ए डी, एवं ई ए मेरा समांतर है किसके, एफ डी। एक लाइन में खत्म हो गई। देखो यहाँ पर मेरे पास
ए बी समांतर है ईडी के, तो मैं तिर्यक रेखा लेता हूं, बीसी तिर्यक रेखा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा। ठीक, ओके। तो मैं लिखूंगा सी बी ए, कोण सी बी ए, या बी ही लिख दो ना यार, बी लिख देता हूं, समझ में तो आएगा। किसके बराबर है? ई के बराबर है। संगत कोण होगा, एकांतर नहीं होगा। क्या होगा? संगत कोण। उसी प्रकार देखो एक और है मेरे पास, सी ए समांतर है एफ डी के। ये जो सी ए समांतर है एफ डी के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तिर्यक रेखा लूंगा मैं एफ ई। ठीक, तो मेरे पास कोण सी है बराबर हो जाएगा कोण एफ के, कारण वही संगत कोण। क्लियर हो गया? अब चलिए मैं दो त्रिभुज लेता हूं मैं, फिर कहानी हमारी खत्म। मैं दो अलग अलग त्रिभुज ले लेता हूं। एक त्रिभुज ये निकाला, फिर है एक और लेता हूं मैं। क्या मैं नाम बता रहा हूं यहां पर। एक का नाम है मेरे पास ए बी सी, और एक का नाम है मेरे पास डी ई और एफ। डी किसके बराबर है? ई के। डी किसके बराबर है? एफ के। और ये तो बराबर ही है। ठीक, तो लिखो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में कोण बी मेरा ऑलरेडी बराबर हो गया है किसके? कोण ई के। लिख दो संगत कोण, ऊपर में सिद्ध किया हूं ना। भुजा मेरा इधर का बीसी उधर के ई एफ के बराबर है। ये तो चित्र में दिया गया है, मतलब प्रश्न में दिया गया है। ठीक, चलो यहाँ पर दिया गया, मैं और लिख लेता हूं मैं, बीसी बराबर ई एफ। ठीक है, चलिए। और ये जो इधर का कोण सी है उधर के एफ के बराबर है, कारण संगत कोण। तो कोई भी दो त्रिभुज में यदि दो कोण और उसके बीच का भुजा यदि बराबर हो जाए, तो हम लोग नियम लगाएंगे, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एबीसी मेरा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ के। ठीक, इस प्रकार ये क्या हो गया है? सिद्ध हुआ। ध्यान लिखना है मेरे को, अतः सिद्ध हुआ। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। नौवां, नौवां क्या कह रहा है? चतुर्भुज दिया गया है, जहां मेरे को दो तो भुजा बराबर ए बी सी डी पहले लिख लेता हूं मैं। ए ए सी डी, ये भुजा और ये भुजा बराबर दिया गया है। ठीक, और डी ए बी दिख रहा है, डी ए बी सी बी ए के बराबर है, मतलब डी ए बी और सी ए ये दोनों बराबर है बोल रहा है। ठीक, क्या क्या सिद्ध करना है देख लो, इनको सिद्ध करना है भैया अलग अलग। चलिए सिद्ध करें, बिल्कुल भैया, जिसको सर्वांग सम सिद्ध करना है उसको तो लेना ही पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज बी ए सी में
चलिए मैं दो अलग अलग त्रिभुज निकालता हूं यहां से। एक त्रिभुज ये निकला, एक त्रिभुज और निकाल रहा हूं। एक त्रिभुज ये निकाल रहा हूं। एक मिनट, चलिए ये दो त्रिभुज निकाला मैंने। एक मिनट रुकिए, हो जाएगा बस। चलिए हो गया हमारा। एक त्रिभुज है, इसको मैं पीछे रख देता हूँ, इसको सामने रख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हमको केवल दर्शाना बस तो है ना। चलिए इसका नाम बताओ। इसका नाम है मेरे पास ए बी सी। ये बी सी बराबर है। इसका नाम बताओ। दिख रहा होगा मेरा ये बी ए और ये डी। ये लकीर लकीर वाला बराबर है यहाँ, ठीक। अब ये वाला देखो कोण, ये वाला, इस कोण का नाम है मेरा बी। इधर ये तो बी ए डी। क्लियर हो गया बात। अब ये जो भुजा है देखो, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो हो गया ना भुजा। भुजा कोण भुजा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल वही तो लगेगा। चलो यहाँ पर लिखो ए बी, इधर का मेरा बी सी है। अच्छा एबीडी को पहले लिखे हैं, एबीडी को, एबीडी वाला लिखो एडी। इधर का एडी बराबर है इधर के किसके? इधर का एडी उधर के बीसी के बराबर है। ठीक, कैसे लिखोगे? दिया गया है लिखोगे, क्योंकि हमको प्रश्न में दिया गया है। ठीक, उसके बाद ये देखो, ये वाला कोण को बराबर करोगे, यहाँ लिखोगे डी ए बी बराबर है किसके? सी बी ए। ये भी हमको दिया गया है। क्लियर है? अब देखो ये ए बी है, दोनों के पास है, इसलिए इसको क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ भुजा। इधर भी है उधर भी है, दोनों के पास है। कौन सा नियम लगेगा? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक, त्रिभुज कौन सा जो लिखा है पुस्तक में उसी हिसाब से लिखना है। ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी ए सी के। ठीक, अब देखो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यहाँ देखो तीसरा भुजा कौन छूटा है? बीडी। इधर तीसरा भुजा कौन है? एसी। तो ऑटोमेटिक बराबर होगा बीडी बराबर एसी। क्या नियम नियम दिया जाता है इसे? संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज, कई बार बता चुका हूं मैं इसे। ठीक, साथ ही साथ किसके बारे में बोला है? एबीडी। कहाँ है एबीडी? ये वाला यहाँ ए कहां पर है? ए बी डी बी ए सी बिल्कुल बराबर होगा। कोण ए बी डी बराबर होगा कोण बी ए सी। सेम वही कारण देना है आपको कि संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज का इस अंतिम प्रश्न की ओर, इस प्रश्नावली का। ये देखो ये भी वैसी है, सर्वांग सम सिद्ध करना है, अभी भी किए हैं अभी हमने। चलिए इसका नाम एबीसीडी कहाँ कहाँ है देख लेता हूं मैं।
ए बी सी डी ई है। चलो ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ई और ये ए, ये भी है ना। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। ए बी बराबर डी ए, ए सी बराबर डी ए और बी ई बराबर सी ए। ये आसान नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं दिया है ना, याद रखो। थोड़ा सा इसमें आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो चलिए दिया गया है ए बी मेरा बराबर है डी एफ के, ए सी बराबर है डी ई के और बी ई बराबर है एफ सी के। थोड़ा हमको इसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ये देखो ये जो बी ई है ना, इसको सी एफ के बराबर दिया है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है। यही काम पहले करना पड़ेगा। चलिए यहाँ लिखता हूं मेरा बीई बराबर है किसके, एफ सी के। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ई से लेकर सी, अब देखो दोनों बराबर है, दोनों में सेम टू सेम प्लस करोगे, जोड़ोगे तो बराबर आएगा ही भैया। बराबर है दोनों पक्षों में, सेम जोड़ोगे तो बराबर आएगा। अब ये देखो ये बीई, इसमें मैं ई सी प्लस कर दिया तो ये बन जाएगा बी सी। क्या बनेगा मेरा, बी सी बराबर है, ये देखो मेरा सी एफ था और ई सी प्लस किया, ये बन जाएगा मेरा ई एफ। क्लियर हो गया बात। बिल्कुल कैसे जोड़ रहा हूं, कौन किसके बराबर बन रहा है, पूरा क्लियर हुआ। चलिए अब मैं लेता हूं त्रिभुज ए बी सी में एवं त्रिभुज डी ई एफ में। चलिए दोनों त्रिभुज को मैं अलग अलग कर देता हूं मैं। चलिए ये मेरा आ गया, एक इधर आ गया। चलिए एक और आ गया, दोनों आ गए। ठीक है, अब एकदम अंतिम आ गया है, खत्म, यही आखिरी है और उसके बाद है ही नहीं। चलो एक ले लिया, एक और ले लिया। ठीक है, दोनों को अलग कर दिया जी। नाम मैं बता दे रहा हूं, इसका नाम है एबीसी और इसका नाम है डीईए। ए बी डी के बराबर दिया है, बी सी को ई एफ के बराबर अभी भी बना डाले और ए सी मेरा इधर का डी एफ के बराबर है ही। लिख दो ए बी बराबर डी ई, ये दिया गया है। फिर बी सी बराबर है इधर के ई एफ के। सीधा अभी किया है, देखो ये देखो, इधर का ए सी उधर के ई एफ के बराबर है। ये तो मेरे को पहले से बुक में दिया गया है। ठीक, क्लियर हो गया बात। ये दोनों दिया गया था, इसको सिद्ध किए हैं एक्स्ट्रा काम करके। कौन सा नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के, और यही सिद्ध करना था। ठीक, क्लियर हो गया बात, देख लीजिए।
यहाँ बीच में एक लाइन लिखना था, सिद्ध करना है बोलते। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया है। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जिन्होंने हमारा इससे पिछले प्रश्नावली या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ इसके अगले प्रश्नावली का प्रश्न लेकर नए कॉन्सेप्ट साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।